हेलो प्यारे बच्चों। सो मोशन चैप्टर चल रहा है। मोशन चैप्टर के आई थिंक 3 और 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने अभी तक सीखा है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, स्पीड क्या होता है, स्पीड कैलकुलेट करना, वेलोसिटी क्या होता है एंड स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है बेटे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? आइए पहले इसको फील करते हैं। फील कैसे करते हैं? आप में से ज़्यादातर बच्चे, आप क्लास 9th में हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादा बच्चे ड्राइविंग जानते हैं। आपके पास स्कूटी, बाइक, कार एक्सेट्रा हो सकती है और आप उन्हें यूज़ भी करते होंगे। तो जब आप इन व्हीकल्स को यूज़ करते हो बेटे, तो आप देखो उसमें एक वर्ड आप यूज करते हो एक्सेलरेटर, है ना। उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जिसके यूज करने से आप क्या करते हो, आप अपनी व्हीकल की स्पीड को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। होता है कि नहीं? स्पीड ऑफ व्हीकल आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ से फील मिल ही जाता है कि एक्सेलरेटर्स जो है, एक्सेलरेटर यानी एक्सेलरेशन करने वाली जो मशीन है, एक्सेलरेशन करने वाली जो डिवाइस है, वो क्या करता है, स्पीड के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन यानी क्या, स्पीड में चेंज। क्लियर है बच्चों? तो आपको अच्छे से फील हुआ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है आपके व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करता है। अब बेटे, जब आप अपनी गाड़ी को ऑन करते हो, जब गाड़ी ऑन होती है उसके पहले आपकी स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। फिर आप धीरे धीरे अपने एक्सेलरेटर को घुमाते हो, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाती है ना। इस तरीके से होता है। तो जब भी आप स्पीड को चेंज करते हो, क्या उसमें कुछ समय लगता है? जरूर कुछ समय लगता है ना। आप स्पीड को चेंज कर रहे हो, उस चेंज में कुछ तो समय लगता होगा। ठीक है, तो इस स्पीड के चेंज होने में जो समय लगता है ना, उसके रेट को, है ना, कहते हैं एक्सेलरेशन। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को? तो इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड acceleration, is called acceleration. Okay बेटे, this is acceleration. ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? What is acceleration? Rate of change of velocity. बेटे जब भी मैं रेट कहता हूं ना, तो समझ जाना है कि टाइम से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है? टाइम से डिवाइड किया है। तो किसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसका रेट निकालना है? चेंज ऑफ वेलोसिटी का। ठीक है, तो चेंज मतलब क्या होता है बेटा? चेंज मतलब क्या, तो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। चेंज को जो है ना, हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, डेल। इसका मीनिंग ही होता है चेंज। किसका चेंज? वेलोसिटी का। वेलोसिटी को किससे शो करते हो? v से, तो डेल v। और मैंने क्या बोला है? रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया और उसका रेट निकालना है। रेट निकालना है मतलब आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो अपॉन क्या होगा बेटा? टाइम। ठीक है, अपॉन क्या करना है? टाइम। कुछ तो समय लगा होगा ना, अब कुछ समय लगा मतलब गैप लगा है, गैप लगा मतलब इंटरवल लगा है, तो इंटरवल को हम डेल्टी से दिखाते हैं बेटे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में? तो बेटे हम इसको ए से शो कर रहे हैं, दिख ही रहा है आपको। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखो वेलोसिटी बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक बात समझ में आ गई अपने को। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा बेटे? इट्स एसआई यूनिट। बोलो बोलो। तो बेटे वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। क्या बन गया बेटे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज बेटे मीटर यानी क्या? लेंथ,
लेंथ का यूनिट होता है ना मीटर, और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो टाइम का स्क्वायर, तो देखो बेटा L/t², t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे, LT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, LT-2। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीख लिया। कैसी क्वांटिटी होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है ऐसा यूनिट भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो LT-2 होता है। तो ये बातें समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन की जो बेसिक चीजें हैं वो हमने सीखा। और प्लस हमने ये भी समझा कि एक्चुअल में हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है। तो ये हमारे को स्पीड अप या स्पीड डाउन, है ना, अपने स्पीड को बढ़ाने या घटाने के काम आता है। क्लियर है मेरी बात? ओके बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेटे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए, तो बेटे एक्सेलरेशन जो है वो दो टाइप के होंगे। एक्सेलरेशन दो टाइप के होंगे। एक को कहेंगे हम लोग बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए पहले बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। तो एवरेज एक्सेलरेशन में आपको क्या करना है, ठीक है बेटे, एवरेज एक्सेलरेशन में आपको क्या करना है, ए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। जैसा मैंने अभी बोला बेटा, चेंज का मतलब क्या, डेल, है ना। चेंज को कैसे शो करते हैं, सिंबल में डेल से। किस में चेंज चाहिए, वेलोसिटी में, तो v। चेंज इन टाइम, चेंज डेल किस में चेंज चाहिए, टाइम में, तो डेल v अपॉन डेल t। तो बेटे वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, कैसे निकालोगे वेलोसिटी में चेंज? कभी भी चेंज जब निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अगर मान लो किसी चीज की फाइनल वेलोसिटी v2 से शो करूं और इनिशियल वेलोसिटी v1 से शो करूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 हो जाएगा। टाइम में चेंज उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और सॉरी 1। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में अच्छे से? इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा कठिन चीज तो आया नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा चीज जो है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके ऊपर, है ना, तब अच्छा लगेगा अपने को। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए क्या बोल दूं मैं कि, चलिए भैया मान लो मैं बोलता हूँ कि बेटा एक मेरे पास एक कार है, ये अनोखा कार है हमारा। ठीक है, ये जो है अभी चल रहा था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से। कब? जब t बराबर 0 है। t बराबर 0 पर क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अब इसका जो ड्राइवर था उसने एक्सेलरेट किया, और एक्सेलरेट होने के कारण इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया, अब मान लो 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब समय हो चुका है, समय हो चुका है 10 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड था, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर 55 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैंने बोला बेटा आपको स्टार्टिंग में जो था उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल में जो हुआ वो फाइनल वेलोसिटी v2, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम। ठीक है बेटा, फॉर्मूला है आपके पास, है ना, फॉर्मूला है आपके पास v2 माइनस v1, 55 माइनस 5, t2 माइनस t1,
10 माइनस 0, 50, 10, 5. So acceleration is 5 meter per second square. How much? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, इस तरीके से आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, जैसा हमने देखा है बेटा यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्या ये हम वर्ड पहली बार यूज कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस? नहीं, हम इसको कई बार यूज कर चुके हैं अभी तक में. और हर बार इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है बेटे? सेम ही होता है. इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. जब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात आती है तो वहाँ इंटरवल नहीं होता, वो तो एग्जैक्ट टाइम है. ठीक है, तो वहां पर इंटरवल को हम क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं. कैसे करते थे बेटा इंटरवल को गायब? लिमिट लगा करके. लिमिट डेल्टी टेंड्स टू क्या कर दिया करते थे? 0 कर दिया करते थे. चलो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कहता है समझते हैं. तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके बेटे, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं. कैसे निकालेंगे बेटा? तो सिंस ए बराबर आपने क्या देखा? डेल वी बाय डेल टी देखा. और मैं क्या कह रहा हूं, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डेल टी को क्या कर देते हैं बेटे? टेंस टू 0 कर देते हैं. डेल टी जब टेंस टू 0 करते हो तो ये जो चेंज है ना वो बहुत छोटा हो जाता है. अब इसको हम क्या करते हैं? बहुत छोटे चेंज को, वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हम किससे दिखाते हैं बेटा? डी से. डी टी, वेरी स्मॉल टाइम. ठीक है, ऐसा. अब अगर स्मॉल टाइम है बेटा तो उसमें चेंज इन स्पीड भी क्या होगा? स्मॉल होगा. तो इसको डीवी, सॉरी, ठीक है, डेल वी बाय डेल टी में जो है हम डेल टी को क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं. डेल टी को अप्रोक्सीमेटली 0 कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0, है ना. टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 0, नॉट 0. ठीक है, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, dt बन जाएगा. ये भी बहुत छोटा बन जाएगा, dv बन जाएगा. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो क्या आया? dv बाई dt. हमने आपको सिखाया था बेटा dv बाई dt, मतलब d बाई dt क्या चीज होता है बेटे? d बाई dt का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन. किसका कर रहे हो? वेलोसिटी का. तो क्या मतलब हुआ? वन टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का. क्या पाने के लिए? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पाने के लिए. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बेटे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेटे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, है ना. तो टिल नाउ हमने क्या सीखा बेटा? अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमें ए एवरेज चाहिए तो क्या करना है? डेल वी बाय डेल टी करना है, यानी v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 करना है. और अगर ए इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हमें क्या करना है बेटा? dv बाय dt करना है. अभी तक हमने ये सीखा है. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा. अगर मैं कहूं कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय v बराबर v इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. ठीक है बेटे, ऐसा. तो बेटे देखो पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए ना मुझे,
तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस हो गया, है ना। तो चूंकि आपने देखा है ए इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है, dv/dt। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वेलोसिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट। कहाँ है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको उस दिन सिखाया था बेटा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, उसको एज इट इज रखना है, और टी स्क्वायर, है ना, पावर वाला है बेटा, पावर क्या आ जाता था सामने, है ना, और पावर एक कम हो जाता था, प्लस 8t में 8 कांस्टेंट है बेटा, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, t का t के साथ 1 हो जाता है, और 10 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो a बराबर देखो क्या आ रहा है, 4 2 8, t का पावर 2 -1, 1 बचेगा, यानी 8t + 8 बच रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखियो आपके पास आ गया बेटा 8t + 8। अब देखो इसमें जो भी जितने भी टाइम पर चाहिए वो टाइम आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, पुट कर लेना है, ठीक है। तो a = t = 0, तो 8 × 0 + 8 क्या आ जाएगा बेटे, 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वही अगर हमें t बराबर 1 सेकेंड पे चाहिए तो t के जगह पर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो a = 8 × 1 + 8, हाउ मच, 16 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी टाइम आपको, किसी भी टाइम पर चाहिए आपको एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, है ना। आगे बात समझ में। तो देखो बेटा ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट है, ये हालांकि आगे की चीज़ है, क्लास 11th की चीज़ है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अगर समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आती है टेंशन कतई नहीं लेना है, ठीक है, ये आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। आई बात समझ में तो अच्छी बात है, 11th में आपको इजी पड़ेगा, नहीं भी आया तो कम से कम आपके दिमाग में तो रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो उस समय आपको इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी की बात, सॉरी एक्सेलरेशन की बातें। दोनों टाइप की एक्सेलरेशन हमने देख ली, एवरेज भी देख ली, इंस्टेंटेनियस भी देख ली, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एक और तरीके से बांट सकते हैं, वो है एक को कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एक को कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दो तरीके से देखो बेटा, यूनिफॉर्म कभी भी वर्ड आए ना तो समझ जाना, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल, ठीक है, वर्ड ही काफी है इसको बताने के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, और इसमें क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है मेरी बात। तो इसको सिंपल वे में यही कह सकते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब ये वाला जो काइंड है ना बेटा, ये वाला जो टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये थोड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो बेटा इसको हम कह देते हैं, एक अलग कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, क्या पढ़े इसको हम हिंदी में अगर पढ़ना हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। आ रहा है बात समझ में आपको? मीन्स एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द मोशन हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हम उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह देंगे, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन is uniform throughout the motion, it is called uniformly accelerated motion, okay।
इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेल चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इस कंडीशन में ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है। वेल बहुत अच्छी बात है। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें आपको कुछ चीजें दिमाग में बिठाना है। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग कहने का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0, है ना। एट t इक्वल्स टू 0 इसकी जो कुछ भी वेलोसिटी होगी बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। अक्सर हम इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से शो किया करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, u से शो किया करेंगे। ठीक है, अब कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सपोज, है ना बेटे, t, कोई टाइम t पर इसकी वेलोसिटी अब बदल गई, अब v हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो अक्सर हम अपने नोटेशन में u को, इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से शो करें। तो इस दौरान कुछ तो दूरी ये चल चुका होगा बेटा, कुछ डिस्टेंस चला होगा इसने, है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस चला। ठीक है, लेट्स से s से हम किसको शो किया करेंगे, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को शो किया करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो किया करेंगे। ठीक है, और इस दौरान क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ है, देखो बेटा, है ना, यहाँ से यहाँ पहले u था, अब क्या हो गया, v हो गया। वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है, वेलोसिटी तभी चेंज हो सकता है जब एक्सेलरेशन हुआ होगा, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट वाला है। ठीक है, कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक, तो क्या क्या नोटेशन है वो आपको मैंने दिखा दिया। इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से शो करेंगे, डिस्टेंस को s से शो करेंगे, एक्सेलरेशन को a से शो करेंगे। ठीक है बेटे, आगे बात समझ में। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी, याद रखें, एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है v एवरेज होता है मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी, पहले हमने एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था हमने। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इस स्पेशल केस में जब a कांस्टेंट रहता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा कर सकते हो, कैसे, मीन निकाल लो, किसका, इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का, वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब आपको पता ही होगा बेटा मीन कैसे निकाला जाता है, तो बेटे v एवरेज हमें क्या करना है, मीन निकालना है, किसका, u और v का, इनिशियल का, फाइनल का। तो मीन निकालने के लिए ऐड करो, नंबर से डिवाइड करो, तो बेटे क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन, कितने नंबर है, 2 ना, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, v प्लस u बाय 2। दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तभी यूज कर पाएंगे जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, देन ओनली वी कैन यूज दिस u प्लस v बाई 2। आधी बात समझ में बेटे, क्लियर है मेरी बात। तो ये एक स्पेशल चीज हो गया, आपको समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेरी गुड। चलिए दूसरी चीज, तो बेटे जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो आपने देखा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है। दूसरी चीज, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी s, है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलो, डिस्प्लेसमेंट यानी s। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम,
वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v एवरेज इनटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना है बेटा, देखो v एवरेज v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट यहाँ के कंडीशन में। कुछ दिक्कत है बेटे, आ रहा है समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे। गुड, अब देखो ठीक है बेटा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक स्पेशल केस है ना। इसमें जब भी आपको, जैसे ही आपको दिख जाता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फटाफट आपको एक चीज दिमाग में रख लेना है कि ऐसे सिचुएशन में हम 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है, 3 ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें से किसी भी एक इक्वेशन को आप वहां पर यूज कर सकते हो। फिर से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब हम 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या है वो 3 इक्वेशंस, उसको हमें देखना है। तो हम इन 3 इक्वेशंस को कहते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज हम ये जो इक्वेशंस हैं सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो, है कि नहीं। तो बात कर रहे हैं हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यानी ए कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे में हम 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। क्या है वो 3 इक्वेशन, देखिए। पहला इक्वेशन है बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है। अब इसमें जो भी हमने नोटेशंस यूज किए हुए हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। u क्या है बेटा, u किस चीज के लिए है, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, which acceleration, constant acceleration, uniform acceleration, s stands for distance or displacement, हाँ, distance or displacement, and t stands for time, ठीक है। तो इनमें जो भी टर्म्स हमने यूज किए हैं वो सारे टर्म्स के मीनिंग क्या है वो हम पहले ही देख चुके हैं। आ रही बात समझ में बेटे, क्लियर है। तो दिस 3 इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब भाई सवाल आता है कि सर ये कहां से टपक पड़े, ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो कहां से टपक पड़े, क्या आप बताओगे कि ये आया कैसे? यस, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशंस आए कहां से, ठीक है। यानी इसका डेरिवेशन कहां से आया, कहां से डिराइव होके आया है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है बेटे, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देख रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, तो बेटे सिंस हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल वी बाय डेल टी, है ना बेटे। तो याद करो, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, हाउ मच इज फाइनल v, हाउ मच इज इनिशियल u, टाइम फाइनली हमने t लिया था, इनिशियली हमने 0 लिया था, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, v माइनस यू अपॉन टी। देयरफॉर
a इक्वल्स टू आ गया v माइनस यू अपॉन टी। तो देयरफॉर v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे ए टी। देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे u प्लस ए टी। हेंस प्रूव्ड, है ना बेटे, हेंस प्रूव्ड। सो v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी होता है ना, u प्लस ए टी होता है। कुछ दिक्कत है बेटा? अब सवाल उठता है कि हम इसको यूज कैसे करें, है ना, हम इसको यूज कैसे करें। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, समझ आ जाएगा। एग्जांपल, इफ a train is moving, if a train is moving with speed 72 kilometer per hour, okay, if a train is moving with speed 72 kilometer per hour, then what will be its speed after 5 seconds if its acceleration is 10 meter per second square, its acceleration is 10 meter per second square। तो v क्या होता है? तो बेटे देखो, इफ अ ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड इतना, है ना, ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद क्या हो रहा है 5 सेकंड बाद, तो पहले वाला इनिशियल हुआ, बाद वाला फाइनल हुआ, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा इनिशियल हो गया u 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने अक्सर कहा है बेटा, आप जब भी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो एसआई में सॉल्व करो। किलोमीटर पर आवर तो एसआई नहीं होता, मीटर पर सेकंड एसआई होता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था बेटा आपसे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 से 4 जा, कितना हो गया बेटे 20 मीटर पर सेकंड। अब ये एसआई में है, मजा आएगा करने में। अब देखो दूसरा चीज बेटा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हमको निकालना है ना, फाइनल हमको क्या करना है, निकालना है। और क्या दिया है बेटा अपने पास, एक्सेलरेशन दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है अपने को कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तो बेटे इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन भी है। तो चूंकि आपने पढ़ रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, आपके पास u है बेटे कितना 20, आपके पास a है बेटा कितना 10, आपके पास t है बेटा 5, हाउ मच 20 प्लस 50, how much 70 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी। आगे बात समझ में बेटे, कितना हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 70 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखो आप कितना आसानी से इसको यूज कर पा रहे हो। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। Okay, derivation of second equation। That is s equals to ut plus half at square, ठीक है, इसको करते हैं। तो बेटे s क्या चीज है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इस चीज को करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके बताया मैंने अभी। और अभी मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई 2 होता है इनटू t। आ रही बात समझ में बेटा? और चूंकि अभी अभी आपने निकाला v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो गया बेटे, इस v के बदले u प्लस ए टी आ जाएगा, प्लस u अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। तो बेटे u प्लस यू कितना हो गया 2u ए टी बाई 2 टी,
ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हाफ AT आ जाएगा इंटू टी। सो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT इंटू टी क्या हो जाएगा बेटा, AT स्क्वायर। ठीक, यही चीज तो लाना था, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गया हमारा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दिस। तो बेटा सेम पीछे वाले फॉर्मूले में हमने जो अभी पीछे वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, सॉरी पीछे वाला जो क्वेश्चन यूज किया, उसमें अगर मुझसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन। तो बेटे S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U आपको गिवन था पीछे क्वेश्चन में, कितना आया था बेटा, आई थिंक 20 आया था। टाइम कितने सेकंड बाद पूछा था, 5, तो 5 रख लेंगे। हाफ एक्सेलरेशन आपको कितना दिया था बेटा, 10, और टाइम था 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, तो 25 जा 100, और ये क्या हो जाएगा 5 बेटे, 25 25 25 125। हाउ मच इज दिस, 225 मीटर। तो देखो बहुत ही आसानी से हमें डिस्टेंस पता चल गया कि वो 5 सेकंड में वो ट्रेन कितनी आगे बढ़ चुकी होगी, है ना। इस 5 सेकंड में हमारा ट्रेन कितना आगे बढ़ चुका होगा ये भी पता चल जा रहा है अपने को। वेरी नाइस। नाउ तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। ठीक, चलिए थर्ड इक्वेशन में क्या करें, क्या था बेटा थर्ड इक्वेशन हमारा, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। ओके, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। ठीक है बेटे, तो आ जाइए फिर से, सिंस हमने क्या पढ़ा, S इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, v एवरेज इंटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज हाउ मच, v प्लस u बाई 2 इंटू टी। S इक्वल्स टू दिस मच। सिंस आपने v इक्वल्स टू क्या पढ़ा, u प्लस at पढ़ा, तो देयरफॉर v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा, at। देयरफॉर t बराबर क्या हो जाएगा बेटे, v माइनस u अपॉन a। अगर इस t को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो देयरफॉर s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू एट द प्लेस ऑफ t v माइनस u बाई a वी कैन पुट, है ना। तो बेटे s इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, देखो ऊपर हो जा रहा है v प्लस u इंटू वी माइनस यू, एंड नीचे आ रहा है ट्वाइस ऑफ a। सो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2as। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, है ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2as। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बड़े ही आराम से हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर डाला। अब इसका यूज कैसे करेंगे बेटा, एक यूज देख लेते हैं इसका। चलिए समझते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लो बेटे, कोई एक बॉडी है, वो इनिशियली जो है आपका 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है, और कुछ 20 मीटर ट्रैवल करने के बाद, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हो जाती है, 60 मीटर पर सेकेंड। आपको मान लो पूछा कि एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या करें बेटा, क्या करें, तो आपको पता है बेटा इनिशियल वाले को क्या लेते हैं u, फाइनल वाले को क्या लेते हैं v, क्या दिया हुआ है s, क्या पूछा हुआ है a। ये चारों चीज किस इक्वेशन में मिल रहे हैं बेटे, इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तो v कितना 60 का स्क्वायर, u कितना 30 का स्क्वायर, 2a पता करना है, s कितना है 20। इसको इधर बुलाओ बेटे, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40a, है ना बेटे। यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, क्या कर ले 60 माइनस 30 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो 60 प्लस 30 इक्वल्स टू हाउ मच बेटे 40a। 60 माइनस 30 हाउ मच 30, 60 प्लस 30 हाउ मच 90, 40, ठीक है। तो एक जीरो कैंसिल हो गया बेटे, क्या बचा 270 अपॉन 4, है ना एक्सेलरेशन। देयरफॉर a इक्वल्स टू 270 बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 छके 24, 3 30, 4 सत्ते 28, 2 20, 67.5। तो 67.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मच इज द एक्सेलरेशन, दिस मच इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व बेटा, है ना, और लाइक दिस यू हैव टू यूज ऑल दीज 3 इक्वेशंस। तो ये 3 इक्वेशन इतने मैजिकल हैं कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सेशन में आज हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आप सब आइए, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।